नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति को 13,700 करोड़ साल बीत चुके हैं। आज हम यूनिवर्स को, ब्रह्मांड निर्मिति की प्रक्रिया को हमारे शास्त्रों की मदद से समझेंगे। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मांड उत्पत्ति का जो वर्णन मिलता है वो इस प्रकार है। ब्रह्मांड उत्पत्ति से पूर्व भगवान विष्णु ही केवल विद्यमान थे और शयनाधीन थे। विष्णु जी की नाभि से एक कमल अंकुरित हुआ। उसी कमल में ब्रह्मा विराजमान थे। यहाँ नाभि से कमल अंकुरित होने का अभिप्राय एक बिंदु से ब्रह्मांड उत्पत्ति है, एक बिंदु से ब्रह्मांड का उद्गम हुआ। इसी को दर्शाने के लिए यहाँ कमल का अलंकार प्रयुक्त किया गया है। कमल में विराजमान ब्रह्मा संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात ब्रह्मा ही ब्रह्मांड है। इसी कारण इसे ब्रह्म प्लस अंड, कॉस्मिक एग कहा गया है। बिल्कुल इसी प्रकार की थ्योरी आधुनिक विज्ञान की है, जिसे बिग बैंग की संज्ञा दी गई है। ब्रह्मांड उत्पत्ति से पूर्व जो शक्ति विद्यमान थी वो विष्णु है। जिस ब्रह्मांड में अभी हम हैं ये अस्थायी है। इसका आरंभ व अंत सतत रूप से होता रहता है, किंतु ब्रह्मांड अंत के पश्चात पुनः सब पदार्थ व अपदार्थ उसी शक्ति में विलीन हो जाते हैं जो श्री विष्णु का स्वरूप है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 129वें सूक्त नासदीय सूक्त में बताया गया है कि ब्रह्मा यानी ब्रह्मांड की आयु 100 ब्रह्म वर्ष है। इन 100 ब्रह्म वर्षों के पश्चात ब्रह्मांड का अंत एक महासंकुचन यानी बिग क्रंच के साथ होता है। वेदों का कहना है कि अब तक कई ब्रह्मा आए और गए, अर्थात जिस ब्रह्मांड में हम जी रहे हैं यह न ही प्रथम है और न ही अंतिम। अब हम यह देखते हैं कि ब्रह्मा का एक वर्ष हमारे लिए कितना बड़ा है। ब्रह्मा के प्रत्येक वर्ष में 360 दिन होते हैं व एक दिन को कल्प कहा जाता है। ब्रह्मा दिन में सृष्टि रचते हैं और रात्रि में उनके निद्राहीन होते ही ब्रह्मांड का अंत उसी प्रकार होता है जैसे कोई सुंदर स्वप्न टूटा हो। जगत को मिथ्या इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये तो ईश्वर का एक सुंदर स्वप्न मात्र है, और ब्रह्म सत्य इसलिए क्योंकि जगत के अंत के पश्चात एक ईश्वर ही शेष रहता है। अब देखते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा होता है। ब्रह्मा के एक दिन यानी एक कल्प में 28 मनवंतर होते हैं, अर्थात दिन के समय में 14 मनवंतर और 14 रात्रि में। ब्रह्मा के एक मनवंतर में 71 महायुग होते हैं व ब्रह्मा के एक महायुग में 4 युग होते हैं, क्रमशः सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। वेदों के अनुसार ब्रह्मा के प्रत्येक मनवंतर के मध्य 4 युगों का समय अंतराल होता है। सतयुग महायुग का 40% भाग होता है व त्रेता युग 30%, द्वापर युग 20% व कलियुग महायुग का 10% भाग होता है। पूरी कैलकुलेशन करके हमें यह समझ आता है कि ब्रह्मा का एक दिन 8 अरब 64 करोड़ साल के समान होता है। यदि उपरोक्त वर्णन आपको पूर्णतः समझ आ गया है तो अभी हम जिस समय में जी रहे हैं वो भी समझ आ जाएगा। अभी हम ब्रह्मा के 91वें वर्ष के पहले दिन के 7वें मनवंतर के 28वें महायुग के चौथे युग यानी कलियुग में हैं। पृथ्वी की सूर्य की एक परिक्रमा को एक वर्ष कहा जाता है व सूर्य की परमेष्ठी यानी आकाश गंगा की एक परिक्रमा को एक मनवंतर। आकाश गंगा की स्वयंभू ब्रह्मलोक की एक परिक्रमा को एक कल्प कहा जाता है। स्वयंभू मंडल ही ब्रह्मलोक है। स्वयंभू का अर्थ स्वयं प्रकट होने वाला होता है। यही ब्रह्मांड का उद्गम स्थल या केंद्र है। मित्रों, अब हम यह वीडियो का समापन प्रसिद्ध ब्रह्मांड वैज्ञानिक कार्ल सेगन के एक थॉट से करेंगे। कार्ल सेगन ने अपनी पुस्तक कॉस्मोस में लिखा है, सनातन धर्म दुनिया के महान धर्मों में से एकमात्र धर्म है जो इस विचार को समर्पित है कि ब्रह्मांड स्वयं एक विशाल, वास्तव में अनंत मौतों और पुनर्जन्मों की संख्या से गुजरता है। यह एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें उल्लेखित टाइम स्केल्स आधुनिक कॉस्मिक विज्ञान के अनुरूप हैं। इसके समय चक्र हमारे साधारण दिन और रात से लेकर ब्रह्मा के 8 अरब 64 करोड़ वर्ष ब्रह्म दिवस तक चलते हैं।
यह समय सूर्य की आयु से भी ज़्यादा है व ग्रंथों में इससे बड़े और भी टाइम स्केल्स हैं। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। आप अगले वीडियो में क्या देखना चाहेंगे यह हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइए। धन्यवाद। पुनर्दर्शनाय।